Una mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. Una mattina वाई एलेक्स पिना mi sono वाई क्यों मैं किसी भी फिल्म के कैरेक्टर से इतना ज्यादा अटैच्ड कभी नहीं होती, पर हाँ मैं मनी हाइस्ट में हुई हूँ। शायद इसीलिए मैं इतना ज्यादा इमोशनल भी हो चुकी हूँ। और जिसे देखो वो प्रोफेसर बनने की कोशिश कर रहा है। यार हमारे आयुष्मान को ही देख लो। और ये ऐसे ही नहीं अंकल, मनी हाइस्ट ऐसे ही नहीं दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वेब सीरीज बन गया है। तो इसीलिए तो मैं भी आज उसी टॉपिक पर बात करने आई हूँ। उसी टॉपिक पे नहीं, उसके कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने आई हूँ। या पता है कुछ व्यूज अच्छे मिल जाएंगे, पता नहीं, देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे मनी हाइस्ट के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर के बारे में जिनके बिना मनी हाइस्ट अनइमेजिनेबल है। जहां एक कैरेक्टर को फूलों की माला पहनाई जाती है, वही दूसरे कैरेक्टर को गालियों की बौछार। नहीं, मनी हाइस्ट किसी रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड नहीं है, पर रियल लाइफ को इंस्पायर करने के लिए इनफ है। क्या आपने मनी हाइस्ट नहीं देखी? लो कर लो बात, मैं अब तक यूं ही ढोल पीटे जा रही हूँ। ओके काम, दिल लैब्रोज है किस लिए? ओके लेट्स स्टार्ट। द प्रोफेसर। मैं द प्रोफेसर के बारे में लिखने से पहले कई बार सोच रही थी कि मैं क्या इस कैरेक्टर को जस्टिफाई ठीक तरह से कर पाऊंगी, क्योंकि मैं सिर्फ इस कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने बैठी तो पूरा वीडियो निकल जाएगा। प्रोफेसर एक इंट्रोवर्ट होने के साथ साथ उसमें लीडरशिप की क्वालिटी भी कूट कूट के भरी हुई है, जो अपने काम को परफेक्ट करना पसंद करता है। किसी भी काम को करने से पहले 10 बार वो अपने दिमाग में उसी प्लान को दोहरा लेता है कि असली जगह पे वो बर्बाद ना हो जाए। और इसको साइकोलॉजी की भाषा में OCD कहते हैं, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। मतलब एक ही काम को बार बार करना जब तक वो परफेक्ट ना बन जाए। पर हमें घंटा समझ में आता है। ही इज सो जीनियस कि उसके लिए सक्सेस पाने का बस एक ही रास्ता है, डिटर्मिनेशन, प्लानिंग और फोकस का होना। इंडियन मूवी में हमने आमिर खान को परफेक्शनिस्ट के रूप में जाना है, पर प्रोफेसर साहब उनके पप्पा निकले। हमने हमेशा एक डकैत या चोर को मर्सीलेस, फियरलेस देखा है, पर प्रोफेसर उनकी जिंदगी में कुछ रूल्स है और वो अपने रूल्स को कभी नहीं तोड़ते। जैसे चोरी करने के दौरान वो आम इंसानों का पैसा नहीं चुराएंगे, चोरी करने के दौरान वो किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे। जैसे लगता है कि वो सिद्धांत और नैतिकता की जिंदगी जीना पसंद करते हैं और उसे तोड़ना कभी पसंद नहीं करते। We're not stealing their money. It's not theirs. And that's vital. It is vital that we have positive support from the public. वो हिंदी में कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद। प्रोफेसर के लिए ये बात बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। अगर वो नेगोशिएशन कर रहे हैं या फिर उनके ऊपर गन पॉइंट है, अपने आप को शांत रखना वो भली भांति जानते हैं। उनको देखकर आप कभी समझ ही नहीं पाओगे कि उनके दिमाग में क्या तांडव चल रहा है। और अगर आपकी वजह से उनका कोई भी प्लान चौपट होता है, तो आपको तो सजा जरूर मिलेगी। प्लान ए नहीं तो प्लान बी नहीं तो प्लान सी, मतलब हर मुमकिन रास्ता उन्होंने निकाल रखा है। मतलब क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, सब कुछ। और होगी भी क्यों नहीं, वो एक चेस प्लेयर जो है। अपने दुश्मन की चाल पहले से भाप लेना ही एक चेस प्लेयर की असली खूबी होती है। Be the ones that are going to show them just how much they have to lose. मैं कुछ भूल तो नहीं रही? जाने दो, कुछ भूल गई तो आप लोग याद दिला दीजिए, क्योंकि मैं प्रोफेसर नहीं हूं कि सब कुछ याद रह जाए। अब आते हैं नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर पे और सबसे गाली खाने वाले कैरेक्टर पे, टोक्यो।
क्या बावरी औरत है, सुबह सुबह फूक के बैठी है, कुछ भी करती है और हरियाणा बाकियों को भुगतना पड़ता है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि लड़कों को टोक्यो बहुत पसंद आती है क्योंकि शी इज फायर, शी इज फन, शी इज डेयरिंग, शी इज एनर्जेटिक। अगर आप उसके साथ रहोगे ना तो आप सारा दिन मस्ती करते हुए, पार्टी करते हुए बिताओगे। पर अगर आपको डोमिनेटिंग लड़की नहीं पसंद तो सॉरी, टोक्यो आपके लिए नहीं है क्योंकि शी इज बासी। उसको अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जीना पसंद है, विदाउट हेजिटेशन। शी इज अ फ्री स्पिरिट। तो उड़ जाना। टोक्यो ना ही सिर्फ इमोशनली इमैच्योर है पर इम्पल्सिव भी है। मतलब अगर मैं एक वर्ड में कहूं तो शी इज ए टिकिंग बॉम्ब, कभी भी फट सकती है। बट शी हैज फीलिंग्स, चाहे मॉस्को हो या डेनवर हो या रियो हो या फिर नायरोबी, हर कोई अपनी दिल की बात उसके साथ शेयर कर पाता था। स्पेन के एक न्यूज़पेपर में टोक्यो के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करते हुए लिखा था कि वो अच्छा मिक्सचर है कारण और जुनून का, जिसे मनी हाइस्ट की मूवी में सबसे अच्छा लिखा गया है। टोक्यो बहुत सिंपल पर कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है जो रियो से बहुत प्यार तो करती है पर अपने रिलेशनशिप स्टेटस को कॉम्प्लिकेटेड रखती है। रियो अपनी सारी जिंदगी टोक्यो के साथ किसी सुनसान आइलैंड में आराम से बिता सकता है, पर टोक्यो उसे अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए, पार्टी करते हुए बिताना होता है। इसीलिए वो किसी रिलेशनशिप में घुट-घुट के जीना भी नहीं पसंद करती और उस रिलेशनशिप को तोड़ के भी रियो को तकलीफ नहीं देना चाहती। और वो इतनी बावरी है कि अपने दोस्त और अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है, लिटरली कुछ भी, चाहे अपने प्लान की ऐसी की तैसी हो जाए। यस, हमारे फ्रेंड लिस्ट में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो रायता फैलाने में माहिर होता है। एक वर्ड में कहे तो उसे हम ट्रबल मेकर भी कहते हैं। पर हाँ, वो लोग इमोशनली काफी अनस्टेबल भी होते हैं और कभी कभी हम इंसान उनसे दूरी बनाए रखना ही पसंद करते हैं। क्यों? अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो हम देखेंगे टोक्यो एक लोनली कैरेक्टर है। शी हैड अ वेरी बैड टाइम फॉर लॉन्ग, जिसे नहीं पता कि खुद के फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए। मैंने बार बार पूछा कि वाई प्रोफेसर वाई, टोक्यो को क्यों, पर जवाब तो नहीं मिला। पर हाँ, वहां टोक्यो को अपनी एक फैमिली जरूर मिल गई थी। When I saw him there, smiling at me, I realized that he was the closest thing to a father that I'd had in my life. उसे जिसकी तलाश थी। You're gonna be a godmother. That's right, baby. पर ना चाहते हुए भी अपने गलत डिसीजंस और गुस्से की वजह से वो अपने को धीरे धीरे खोने लगी। सैड बट ट्रूथ, इट्स रियलिटी।